हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता आज द्विघात समीकरण का आगे इसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा। आगे का पार्ट आप कल कुछ बताए थे कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां बताई होंगी। पहली विधि बोला होगा गुणनखंड विधि, दूसरा सूत्र विधि और तीसरी पूर्ण वर्ग बना के हल करने की विधि। देखिए, पहली विधि जो आपको मैंने कल एक फोटोकॉपी भेजी होगी, उम्मीद है कि आप सारे बच्चे सॉल्व कर लिए। कुछ बच्चे हमको दिखाए, हमको बहुत अच्छा लगा, उनको धन्यवाद। और आगे जो लोग नहीं किए वो भी कर लेंगे। जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको भी मैं भेज दूंगा, अगर वो कहेंगे तो मैं उनको भेज दूंगा। अब आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधि के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पहली विधि जो आती है वो गुणनखंड विधि आती है। गुणनखंड विधि को हल कैसे किया जाता है, इसका एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो संख्याएं हैं ए और बी, अगर इनका गुणा किया जाए, अगर मान लीजिए दोनों उसका गुणनफल 0 आ रहा है, तो इसका केवल एक का मतलब होगा, या तो ए 0 होगा और या तो क्या होगा, तभी ऐसा संभव होगा। तो अगर दो पद ए और बी गुणे बराबर 0 है तो या तो ए बराबर 0 होगा या तो बी बराबर 0। इसी तरीके से अगर समझा जाए दूसरी भाषा में इसको, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे दिया है, 2 ब्रैकेट है x + 3 और x - 2 बराबर 0, तो देखो दोनों ब्रैकेट में जो पद लिखा है एक पद माना जाता है कि ब्रैकेट में लिखा दोनों ब्रैकेट का गुणनफल 0 है। तो ब्रैकेट का गुणनफल 0 है, इसका मतलब होगा या तो ये ब्रैकेट शून्य होगा या तो ये ब्रैकेट शून्य होगा। तो इसमें ऐसे लिखा जाएगा, यदि x + 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। और यदि x - 2 बराबर 0 तो x का मान कितना प्राप्त होगा आपको, 2। यानी इसमें x के कितने मान प्राप्त होंगे, -2, -3 और -2 होंगे। अब पहली विधि के अंतर्गत आते हैं कि पहली विधि है गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की जो पहली विधि है उसको कहते हैं गुणनखंड विधि। हमने आपको बताया होगा गुणनखंड में एक चीज बताया होगा कि आप लोग पहला काम ये करेंगे कि त्रिपदी वाला जो गुणनखंड होता है, बहुपदों का गुणनखंड त्रिपदी इसमें होते हैं, उनका आप अच्छी तरह प्रयास कर लीजिएगा, तो ये चैप्टर बहुत आसान आपको लगने लगेगा। और जो नहीं करोगे तो भाई ये तो कठिन लगेगा, इसके लिए आपको हर एक सवाल में दिमाग लगाना पड़ेगा। कर लोगे तो आसानी हो जाएगी। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को हम समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो पहले आते हैं गुणनखंड विधि से हल करने की विधि। तो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए, अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपका है, पहला एग्जाम्पल है गुणनखंड विधि से 3x² - 48 बराबर 0। इस एग्जाम्पल को देखा जाए, या पहले और छोटा ले लिया जाए, मान ले दिया है x² - 4 बराबर 0। इसको हल करना है तो आप देखेंगे इसमें केवल 2 ही पद है, 3 पद नहीं। तो इसमें तो एक तरीका ये है कि आप इसमें a² - b² वाला फार्मूला का, x का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x + 2, दूसरे ब्रैकेट में x - 2 बराबर 0। तो फिर वही साहब देखिए, 2 ब्रैकेट का गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यदि ऐसे लिखेंगे, यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। और यदि x - 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, 2। तो इस समीकरण का जो हल हो जाएगा वो ऐसे लिखते हैं, मझले कोष्टक में लिखते हैं। पहला उत्तर आपका -2 आया, कामा लगाएंगे, दूसरा उत्तर। ये समीकरण का हल आपका ये है। सवाल ये है कि इसको हल करो। तो हल में देखिए द्विपदी है, तो द्विपदी है तो आप आसानी से, एक तरीका इसमें यह है, जो 2 पद वाला होता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, माने सर को उधर ले जाइए, x² बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ±√4। पढ़े होंगे वर्ग वाला समीकरण आपने पढ़ा होगा, ±√4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल जानते हैं 2। तो इसका पहला हल क्या हो जाएगा, x बराबर 2 धन 2 या फिर 2, और क्या हो जाएगा, या कितना हो जाएगा, -2। तो इस समीकरण का जो हल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 -2। ऐसे भी आप लगा सकते हो। आगे समझ सबको। इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं, एक सवाल इसी तरह का और लेते हैं। इसे हो गया 3x² - 48 बराबर 0। इसको हल करने के लिए ये भी 2 पद ही है, तो 3x² = क्या हो जाएगा, 48। तो x² = क्या हो जाएगा,
48/3, तो एक्स स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा 16, तो एक्स वाला क्या हो जाएगा प्लस माइनस √16, तो एक्स वाला कितना हो जाएगा +-4। तो इसका समीकरण का हल क्या हो जाएगा, पहला धन होगा, प्लस माइनस वर्ग में पढ़ा होगा आपने 8th में कि +4 का वर्ग भी 16 होता है, अब -4 का वर्गमूल वर्ग भी 16 होता है। तो इस समीकरण का हल जो हो जाएगा आपका 4, धन लिखना चाहे तो लिखने कोई आवश्यकता नहीं है, और दूसरा आंसर हो जाएगा -4। समझ में सबको आ गया होगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम अगर और लिया जाए, एक एग्जाम्पल हम आपको और समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल आपका लिया जाए कि 9x², 9 ये वाला सवाल लिया जाए, x² -4x -60 = 0। इसका आपको हल करना है। अभी देखो इसमें 3 पदी है, तो त्रिपदी वाला नियम लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिपदी, ये इसका गुणनखंड तो आप लोग पहले कभी पढ़ चुके हैं, तो त्रिपदी वाला है। इसका तरीका आप लोग को पढ़ाया गया होगा, क्योंकि यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं है, तो 60 जो है, जो अचर पद होता है वो 60, इस 60 को ऐसे 2 खंडों में बांटेंगे, 60 को ऐसे 2 खंडों में करेंगे, इनका गुणनफल करने पर 60 आ गए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाएगा 4। क्योंकि यहाँ देखिए 60 के आगे ऋण लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 60 के आगे ऋण लिखा है, तो घटाने पर 4 आना चाहिए, और धन 60 होता तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए। पर यहाँ चूंकि सवाल तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो कौन सा गुणनखंड हो जाएगा, 60 के ऐसे 2 खंड करिए कि घटाने पर उन खंडों का कितना हो जाएगा, घटाने पर क्या हो जाएगा 4 आ जाए। तो क्या हो सकता है बताइए। तो पहला होता 10 छक्का 60, यही होगा ना, 10 छक्का 60 होगा, तो 10 और 6 होगा, तो जहां 4 लिखे वहीं 10 - 6 लिख दीजिए, आसान हो जाएगा। ब्रैकेट में 10 पहले अधिक संख्या फिर छोटी संख्या, फिर x -60 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ब्रैकेट तोड़ दो, एक्स्ट्रा गुणा करो, -10x, आगे माइनस है, अजानतों में चिन्ह बदलता है, -10x, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, धन 6x -60। अब देखो 4 पद में टूट गया, पहले 3 पद था, अब 4 पद हो गया। अब पहले दो में कामन निकालो, इसमें यहाँ कामन है x, तो x -10, इसमें 6 कामन है, क्योंकि जब देखिए जब ब्रैकेट बनाते समय आगे धन आवे तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ब्रैकेट बनाते समय आगे ऋण आ जाए तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 6 कामन है इसमें, तो x माइनस ये हो जाएगा 10 बराबर 0। तो x -10 दोनों में देखो कामन है, तो बचेगा क्या, x + 6 बराबर 0। यदि फिर वही सवाल, दोनों ब्रैकेट और गुणनफल 0 है, तो उसको हल कैसे करेंगे। यदि x -10 बराबर 0, तो x बराबर 10, और यदि x + 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -6। तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा 10 और -6। समझ में आ गया सबको। इसी तरीके एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अधिक से अधिक बताया जाए एग्जाम्पल, बाकी आपको जो ना समझ में आए उसको बताइएगा। इसी तरीके से यहाँ एक उदाहरण है 9x² -3x -2 बराबर 0। पहले अगर हो सकता है कभी कभी 2 आपको इधर मिल जाए, तो आप इसको पहले अंदर कर लीजिएगा, सारे पद को अंदर कर लेंगे और उसको घटते क्रम में लिखेंगे। पहले से x², तो x तब अचर पद। इसको हल करने का ये तरीका है। अब इसमें देखेंगे, अगर ध्यान देंगे तो x² का ये कोई संख्या है 9, तो ऐसी दशा में बताया गया होगा कि इस x² से बड़ी घात के आगे जो संख्या होती है क्या है 9, और अचर पद है वो कितना है -2। इनका गुणा करिए तो कितना जाएगा -18। अब 18 के ऐसे 2 खंड करिए, चूंकि ऋण 18 आया है, घटाने पर कितना आ जाए 3 आ जाए। तो क्या क्या हो सकता है 6 त्रिक 18, 6 और 3 हो सकता है, 9 दूनी 18 पर 9 और 2 नहीं है, घटाने पर आना चाहिए। तो जहां आपने तो गुणनखंड क्या होगा 6 और 3, तो यहां जहां 3 लिखा वहीं लिख देंगे 6 - 3 x -2। एक ध्यान रखेगा, अगर यहाँ कोई संख्या तब इसका अचर पद के साथ गुणा करेंगे चिन्ह सहित। अगर धन आएगा जोड़ने पर आना चाहिए, तो और ऋण आवे तो घटाने पर आना चाहिए। पर अगर यहाँ संख्या नहीं है तो केवल अचर पद के 2 खंड करेंगे, उसको 2 पार्ट में, अगर ऋण है तो घटाने पर, धन है तो जोड़ने पर आएगा। तो ये हो जाएगा 9x² ब्रैकेट तोड़ेंगे -6x + 3x, आगे माइनस से देखो चिन्ह बदलेगा, -2 बराबर 0।
इसमें बताओ क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x माइनस 2। अब प्लस इसमें देखिए कुछ नहीं कॉमन है, तो एक कॉमन निकाल लीजिए, एक जब कॉमन निकालेंगे तो यही बचेगा, क्योंकि आगे धन है तो कोई चीज नहीं बदलेगा। 3x माइनस 2 देखिए दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो फिर वही, यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। और यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस 1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। तो समीकरण का जो हल हो जाएगा, हल ऐसे लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया लगेगा, देखने में बढ़िया लगेगा। और अगर कोई कॉपी एग्जामिनर आपकी चेक करता है, क्योंकि आप हाई स्कूल में हैं, तो हल लिखने के बाद इसको घेर दीजिएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। एग्जामिनर की निगाह पहले सिर्फ जाएगी, ये सही रहेगा तो बाकी सही मान लिया जाता है, सही लिखा होता है। एक इसी तरीके का एक एग्जाम्पल हम आपको और बता देते हैं गुणनखंड विधि से, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। दिया है 1/x प्लस 1 प्लस 1/x इक्वल टू 2। अब देखोगे ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, ये समीकरण ये जो है आपका ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तब कैसे करेंगे, ये द्विघात समीकरण के रूप में आपको दिखेगा कि नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। आप पहले इसको ब्रैकेट में लिखिए, दो पद है इसलिए ब्रैकेट में लिखकर लघुत्तम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो x और x प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग दोनों पद है तो इनका एलसीएम यही होगा, दोनों का गुणा। अब देखेंगे करने का तरीका क्या होता है, x प्लस 1 से x प्लस 1 देखिए इसमें इसको भाग दीजिए, जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, केवल यही बचेगा, यही x का गुणा एक में कर देंगे x प्लस, अब इसमें x से x से भाग दीजिए तो x कट जाएगा, ये बचेगा, इसका एक में वही गुणा कर दीजिए, ब्रैकेट में रह देंगे तो गलती कभी नहीं होगी। अब बराबर कितना हो जाएगा 2, अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए x प्लस इसका अंदर गुणा करिए x प्लस 1 और नीचे गुणा कर दीजिए x स्क्वायर प्लस x बराबर आपका 2, ऊपर क्या हो जाएगा x 2x प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस x बराबर 2। अब देखिए यहाँ अगल बगल कोई धन ऋण नहीं है, बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, समझ में आ गया सबको। तिरछा गुणा करेंगे और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1। सारे पद को इधर ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस 2x, क्या देखिएगा ध्यान से, तो देखिए प्लस 2x यहाँ भी प्लस 2x यहाँ सेम घात है, सेम पद है और सेम साइन है, दोनों पक्षों में अगर सेम पद होता है और सेम साइन होता है तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपान अंडर 1/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है, √2 का निकलता है, दशमलव में आता है, पर इसको आप ऐसे ये लिखेंगे। तो इस समीकरण का जो हल हो जाएगा आपका 1/√2 होगा पहला, माइनस 1/√2, इस समीकरण का ये हल हो जाएगा। तो ये सवाल है, इसी तरह के कई सवाल होते हैं, आप इसको देखिएगा, मैं आपको भेजता रहूंगा। तो ये पहली विधि होती है जिसको कहलाते हैं गुणनखंड विधि। दूसरी विधि की आती है सूत्र विधि, जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। सूत्र विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की अगली जो विधि है उसको कहते हैं सूत्र विधि। सूत्र विधि के लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले से रखेंगे, ये बड़ा बढ़िया फार्मूला है। द्विघात समीकरण का अगर हल गुणनखंड विधि से जो बालक नहीं कर पाते हैं उनको इस विधि से हल कर लें तो उनके लिए सबसे आसान है, परंतु एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर कह दे निम्नलिखित समीकरण को हल करो, तो हल करने के लिए कह दे तो आप कोई विधि का इस्तेमाल कर सकते हो, जो 3 विधियां उनमें से किसी भी, परंतु किसी विशेष विधि का नाम लिखेगा तो भाई मजबूरी है, तो आपको उसी विधि से हल करना पड़ेगा, इसलिए दोनों विधि को ध्यान रखिएगा। अब शुद्ध विधि का देखिए कॉन्सेप्ट है कि देखिए मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर है, द्विघात समीकरण का बताया होगा व्यापक रूप होता है, जहां a b c कोई वास्तविक संख्या होती है। तो अगर ये दिया है तो इस समीकरण का x में मान कितना होगा, तो x बराबर ध्यान दीजिएगा, ये इसको अच्छी तरह याद रखिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2।
ये फार्मूला भूलना नहीं चाहिए। जो भी किसी भी परिस्थिति में अगर कोई पूछ ले श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है तो तुरंत एक वंश एक्स और माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 या बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले की उत्पत्ति हम आपको कैसे किया था आगे बताएंगे, जब पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे तो उसे बताएंगे। ये तरीका याद रखिए। अब इसमें आपके केवल यक्स, देखिए ए मैंने कल बताया था, ए क्या होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी यक्स का गुणांक होता है और सी क्या है अचर पर। अब इससे किसी फार्मूले को अगर सॉल्व किया जाए, सूत्र विधि से किसी सवाल को हल किया जाए तो उसको हल करने में देखिए एक सवाल मैं आपको बताता हूं। फार्मूला सूत्र विधि का क्या मैंने बताया है, पर ध्यान रखिएगा समीकरण जब इस रूप में रहेगा तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। समीकरण इस रूप में रहेगा तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। यानी सारा यक्स स्क्वायर यक्स और सी सब एक ही पद में एक तरफ होना चाहिए, एक पक्ष में होना चाहिए। तो एक्स बराबर क्या बताया मैंने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है अपान 2, पूरे का अपान 2 है। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कह दे यक्स स्क्वायर माइनस 6, जो एक पहला सवाल आपको मैंने बताया होगा इसके पहले, उसको हम हल करके दिखा देते हैं इसी फार्मूले से। यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 60 बराबर 0, इसी सवाल को माइनस 60 बराबर 0 ये सवाल था आपका, जिसको मैंने गुणनखंड विधि से हल किया था। अब इस विधि से कैसे हल करेंगे, तो पहले इसमें पता करिए। देखिए सारे पद एक साइड में है तो पता करिए इसमें ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक होता है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1, बी कितना है -4 और सी कितना है आपका -60। आगे समझ सबको। अब इसको लगाइए सूत्र विधि, इसलिए सूत्र विधि से ऐसे लिखेंगे, सूत्र विधि से क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। तो माइनस बी का मान कितना है -4, यहाँ -4 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान -4 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और सी का मान कितना है -60 अपान 2a का मान कितना है 1। तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट देखो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा 240 बटे 2। देख लीजिएगा गलती होगी तो देखिएगा। अब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 256 बटे 2। आए इतना समझ में। अब इसी को हम यहां देखो सॉल्व करते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 256 का वर्गमूल आपका 16 बटे 2 यक्स का मान है। अब ऐसे लिखेंगे प्लस v, यानी 5 की 2 के 2 माने यहाँ, तो प्लास्टिक मान लेने पर प्लस लिख के v लिख देते हैं, तो इसका मतलब मान लेने पर आप धनात्मक भी लिख सकते हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 16 बटे 2। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 16 4 20 बटे 2, 2 से काटेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। और निगेटिव कैसे लिखते, माइनस लिख के v, निगेटिव मान लेने पर। निगेटिव मान लेने पर कैसे करेंगे, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 16 बटे 2, यहाँ जो ऋण क्यों लेंगे धन छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -12 बटे 2। यक्स बराबर कितना हो जाएगा -6। तो हल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, गुणनखंड का टेंशन खत्म, 10 और माइनस। ये सबसे आसान विधि है, परंतु तभी लगा पाएंगे जब सारे पद एक है। इसमें ABC आप पहचान लेंगे, चिन्ह सहित मान रखेंगे, धन लिखना कोई आवश्यक नहीं है, ऋण भी लिख सकते हैं। एक सवाल मैं आपको और बताता हूं, यानी पहले आप द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कीजिए और तब इसके बाद आप लगाइए। एक सवाल इसी प्रकार से आपको मैं और समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक सवाल आपका है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0, इसी को सूत्र से हल करना है। तो आप देखोगे यहाँ a बराबर कितना आएगा 6, b बराबर कितना आएगा -7 और c बराबर कितना आ जाएगा -5। तो सूत्र विधि क्या होती है, सूत्र विधि से x बराबर कितना हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले में रख के आप लगाने का प्रयास करिएगा
और भी सवाल आपको हम फोटो कॉपी करके दे देंगे। देखिएगा अगर कभी कभी होगा द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा, बटे में दिया रहेगा, तो पहले आप लघुत्तम लेकर उसको द्विघात समीकरण यानी इस फॉर्म में पहले आप कन्वर्ट करोगे। पहले इस सवाल को देख लीजिए, तो आगे चलते हैं। तो माइनस बी का मान देखिए -7 है, यहाँ -7 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मानी -7 का स्क्वायर तो 49, -4 ए का मान 6, बी का मान -5 बटे 2, ए का मान कितना है 6, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 7 6 24 बचे 120 बटे 12, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 बटे 12। और एक बार धन मान लेकर एक बार ऋण मान लेकर साल कर लीजिएगा, सबको समझ में आ ही गया होगा। कल और भी एग्जाम्पल बताएंगे और एक तरीका आपको और बताएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर विधि। इसके बाद इसके कुछ और अदर सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, उसको समझिएगा, पढ़िए, जो भी आपको कहा जाता है उसका आप पूर्णतः पालन कीजिए। क्योंकि देखिए हम अपने घर पे हैं, आप भी अपने घर पे हैं, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक विश्वास की अलौकिक डोर होती है, उसी आधार पर हमें मानते हैं कि आप स्कूल वहाँ पढ़ रहे होंगे, तो कम से कम हमारे स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं जो आप लोगों को टीचिंग करा रहे हैं ऑनलाइन, जो भी आपको सुविधा मुहैया करा रहे हैं पढ़ाने की, जो भी व्यवस्था, कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है, कोई कॉपी दे रहा है ऑनलाइन, कोई फोटो कॉपी भेज रहा है, कोई लिख के अपना स्वयं मिले, तो इनकी मेहनत को जाया मत होने दीजिएगा। आप मन से पढ़िए, जो नहीं आता है हम उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, जो समझ में ना आए होगा तो उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डाल दीजिएगा, और फलसर अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया तो मैं उसको समझा दूंगा। थैंक यू।